बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। 2022 की आखिरी शामें इस वक्त हम गुजार रहे हैं और 2022 की चंद शामें ही बाकी रह चुकी हैं। हो सकता है कि जब आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हों तो नए साल का सूरज तुलू हो चुका हो, वो कि हमारा इस्लामी साल यकुम मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, मगर देखा जाए तो ईसवी साल का आगाज़ 1 जनवरी से होता है। नाज़रीन मोहतरम, 2022 कैसा गुजरा हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा। 2023 कैसा गुजरेगा इसके बारे में इंतहाई ज़रूरी है कि जो पेशन गोइयाँ की गई हैं बाबा वांगा के जानिब से, इन्होंने माजी में आने वाले सालों के हवाले से जितनी भी पेशन गोइयाँ की वो सच साबित हुई। जैसा कि इन्होंने ये बताया था कि भाई अमेरिका की रियासत में एक स्याह फाम हुकूमत करेगा, और फिर तारीख ने लिखा और देखा कि बराक ओबामा ने अमेरिका में हुकूमत की। इन्होंने पेशन गोई की कि एक ऐसा वायरस आएगा कि लोग अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, और फिर देखा गया कि कोविड-19 ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। मैं ये नहीं कहता कि भाई इनकी पेशन गोई सच्ची होती हैं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है, और अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने महबूब मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया जितना रब ने चाहा। नाज़रीन मोहतरम, मगर मैं आपको बताऊं कि बाबा वांगा ने जो भी कहा उनमें से 95 और 97% बातें सच साबित हुई हैं और सच्ची साबित होती हैं। अब जैसा कि इन्होंने 2022 के बारे में पेशगोई की कि भाई 2022 में एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सैलाब आएंगे, फिर हमने देखा कि सैलाब ने किस तरह से एशिया को घेर लिया। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में कैसे आग लगी। ये पेशन गोइयाँ बाबा वांगा की थी। फिर बाबा वांगा ने अब जो 2023 के हवाले से पेशन गोइयाँ की हैं वो आपको नाज़रीन मोहतरम बताता चलूँ। बाबा वांगा 2023 के बारे में कहते हैं कि 2023 में ज़मीन तेज़ी से घूमने लगेगी। यानी ज़मीन का तेज़ी से घूमने से मुराद ये है कि सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से तुलू होगा। नाज़रीन मोहतरम, यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी है कि सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से तुलू हो। और उसके बाद जो सबसे अहम पेशगोई उन्होंने की कि 2023 में तीसरी आलमी जंग होने का ख़दशा है और अंदेशा है, और तीसरी आलमी जंग की वजह एक तरीके से ये भी बतलाई जा रही है कि भाई यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग जारी सारी है और जो जंग छिड़ी हुई है वो वजह बनेगी तीसरी आलमी जंग की। चूँकि देखा जाए तो अर्शे खुर्दनोश किस तरह से आसमान से बातें कर रहे हैं और हर तरफ महंगाई का राज है, तो महंगाई की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि रूस और यूक्रेन के मामला ठीक नहीं और रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। और बाबा वांगा की ये पेशन गोई है कि भाई 2023 में तीसरी आलमी जंग होने का अंदेशा है। क़यामत की एक निशानी ये भी है कि क़यामत से पहले तीसरी आलमी और बड़ी जंग छिड़ जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, ये पेश गोइयाँ बाबा वांगा की जानिब से की गई जो 2023 के हवाले से उन्होंने की हैं। मज़ीद वो पेश गोइयाँ करेंगे या पेशन गोइयाँ करेंगे तो हम आपको बतलाएंगे, मगर ये ख़बर देना आपको इंतहाई ज़रूरी ठहरता था। मगर नाज़रीन मोहतरम, आप वीडियो स्किप करने से पहले एक बात ज़रूर याद रखिएगा, साल इस्लामी हो या साल ईसवी हो, आप हर दिन का आगाज़ सदक़े से कीजिए। जब आप हर महीने का आगाज़, हर दिन का आगाज़ अगर आप सदक़े से करेंगे तो आप अल्लाह की पनाह में आएंगे, अल्लाह की रहमतों की आगोश में आएंगे। तो इसलिए अगर इस वक्त आप जनवरी है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, या दिसंबर है या नवंबर के कुछ दिन बाकी हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने दिन का आगाज़ सदक़े से कीजिए, क्योंकि सदका मौत को भी टाल देता है। आप अपना सदका दीजिए, अपने घर वालों का सदका दीजिए, अपने प्यारों का सदका दीजिए, अपने बच्चों का सदका दीजिए, ताकि अल्लाह की जानिब से अगर मुस्तक़बिल में हम पर कोई आजमाइश आने वाली भी है तो अल्लाह हमको अपनी रहमत की आगोश में ले ले और अल्लाह हमको उस सदक़े के तुफ़ैल हमको अल्लाह अपने पनाह में रखे। नाज़रीन मोहतरम, आज का वीडियो पैगाम आपको पसंद आया तो हमारे चैनल यानी अहमद नसीर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।